एसआरएच ने आज अपने रिकॉर्ड को अपने ही हाथों से तोड़ दिया है और उससे भी बेहतरीन रिकॉर्ड बना डाला है। आईपीएल के इतिहास में सबसे हाईएस्ट टोटल आज एसआरएच ने आरसीबी के बॉलर्स का भुरकस निकाल कर बना डाला है। जी हां नाजरीन, आज आरसीबी के खिलाफ एसआरएच ने आईपीएल के इतिहास का सबसे हाईएस्ट टोटल बना डाला है। एसआरएच ने पहले आरसीबी के हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड जो कि 263 रनों का था उसे 273 रनों में तब्दील किया और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद आईपीएल 2024 में ही एसआरएच ने आरसीबी के खिलाफ ही उनके रिकॉर्ड को रौंदते हुए एक और हाईएस्ट टोटल बना दिया है। आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट टोटल 280 प्लस यानी कि 287 रनों का ये टोटल हमेशा आईपीएल की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। और इस हाईएस्ट टोटल को बनाने में जो सबसे ज्यादा हाथ था वो ट्रेविस हेड का था और शायद यही वजह है उन्होंने अपना हेलमेट भी टांग दिया था अपने बल्ले पर और ये साइन दिया था हैदराबाद के फैंस को कि वो इंडिया में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। और ट्रेविस हेड ने ये कहा कि उन्हें इंडिया में आकर एक अलग ही मोमेंटम मिलता है बल्लेबाजी करने का और ट्रेविस हेड हमेशा के लिए याद रखा जाएगा क्योंकि वो हम उठा लें 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल, जब शुरू से इंडिया ने अच्छी पकड़ कर ली थी बुरी बल्लेबाजी के बावजूद बॉलिंग में मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह और सिराज ने शुरू से 40 रनों पर 3 से 4 खिलाड़ी जब ऑस्ट्रेलिया के आउट कर दिए तो ऐसा लग रहा था कि 240 रन डिफेंड हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड ने आकर जिस तरह से फाइनल मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की तो चकनाचूर हुए ख्वाब इंडिया के और बहुत सी आवाम के, बहुत से लोगों के हमारे दिल चूर हो गए। और आज एक दफ़ा फिर से ट्रेविस हेड ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो इंडिया में बल्लेबाजी और इंडिया में क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और आज ट्रेविस हेड ने इसी वजह से आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज तरीन सेंचुरी बना डाली है। आज जो शतक मारा है इन्होंने वो आईपीएल के इतिहास का सबसे ताबड़तोड़ और सबसे हाईएस्ट और सबसे तेज रिकॉर्ड जो है इन्होंने अपने नाम किया है और 39 गेंदों पर इन्होंने आज अपना सेंचुरी ये कंप्लीट किया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सिर्फ ट्रेविस हेड इस रिकॉर्ड में शामिल नहीं थे बल्कि एसआरएच के बाकी बल्लेबाजों ने भी ये कहा कि आरसीबी के बॉलर्स की पिटाई करना सिर्फ ट्रेविस हेड की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम भी उनकी पिटाई लगा सकते हैं। जब नीचे से हेनरिक क्लासन आते हैं तो उन्होंने अपने क्लासी शॉट से आरसीबी के बॉलर्स को खासा परेशान किया जो कि पहले ही परेशानी में बहुत ज्यादा मुबतला थे कि जो ट्रेविस हेड ने उनकी पिटाई की थी वो अभी उस करब से नहीं निकले थे कि हेनरिक क्लासन भी आकर उनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो अभिषेक शर्मा ने आज की इनिंग्स खेली है वो भी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी। उन्होंने भी ये कहा कि ट्रेविस हेड अकेले आरसीबी के बॉलर्स की धुलाई नहीं करेंगे बल्कि हम भी उनका भरपूर साथ देंगे। और अभिषेक शर्मा ने आज एक दफा फिर से बहुत ही कमाल की ताबड़तोड़ पारी खेली है और ये कैमियो एसआरएच को हेल्प दी है एक हाईएस्ट टोटल बनाने में आईपीएल के इतिहास का, जो कि 34 रन बनाए आज अभिषेक शर्मा ने। और उसके बाद अगर हम बात करें नीचे से एडन मार्करम ने भी ये कहा कि मैं भी हूं गुरु, मैं भी खेलने आया हूं, मुझे भी मौका दिया जाए, मैं भी आपको करके बताऊंगा। और ऐसा ही किया एडन मार्करम ने भी, उन्होंने भी 32 रनों की पारी खेली और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और उसके बाद जो आते हैं यंग खिलाड़ी अब्दुल समद, उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों पर जो 30 रनों की इनिंग्स खेली है, उन्होंने जो 30 रनों की ये इनिंग्स खेली है उस वजह से एसआरएच ने एक हाईएस्ट टोटल बनाया है आईपीएल के इतिहास का। और पैटी कमिंस जिन्होंने अपनी टीम को प्लान दिया था और मुझे सुनकर हैरानगी हुई, पैटी कमिंस जब टॉस करने आए थे, एक चैंपियन प्लेयर की, एक चैंपियन कप्तान की यही निशानी होती है कि वो शुरू से ही अपनी टीम को दूसरी टीम पर हावी कर लेते हैं। टॉस के टाइम ही उन्होंने ये कहा था कि 240 प्लस का टारगेट आज हम देंगे आरसीबी को चेज करने के लिए, हमारा ये प्लान है। और उन्होंने एग्जीक्यूट किया आप आकर ग्राउंड पर अपने प्लान को, और उन्होंने अपने खिलाड़ियों को ऐसे ग्राउंड पर लड़ाया कि उन्होंने 240 की बजाय डबल करके 287 रनों का ये पहाड़ जितना टोटल आरसीबी के बल्लेबाजों के सामने
खड़ा किया। और अगर हम आज की इन आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो कि 10 से नीचे की इकॉनमी से पिटा हो, सब ही 10 से बाहर जा रहे थे। और कोई कोई बॉलर्स तो ऐसे थे जिन्हें 17-18 की इकॉनमी से आज रन्स पड़े हैं। उसके बाद अगर हम एसआरएच के बल्लेबाजों की बात करें तो सब ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिन्होंने 150 से नीचे के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। और सभी बल्लेबाजों ने 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से आज बल्लेबाजी की और शायद यही वजह थी उनके आईपीएल इतिहास के सबसे हाईएस्ट टोटल रचने की। जी हां नाजरीन, और एसआरएच ने एक और स्टेटमेंट दे दी है कि आईपीएल 2024 की जो सबसे ज्यादा उम्मीदवार टीम है जिसका चांस है जीतने का वो है एसआरएच। जी हां नाजरीन, एसआरएच की बॉलिंग देख लें तो वो भी कमाल की है। ले देकर पैटी कॉमन्स जो अपने 4 ओवर्स करवाते हैं उनमें वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं और इतने हाई स्कोरिंग मैच में सिर्फ 43 रन देकर, क्योंकि ये सिर्फ ही होगा क्योंकि इतने बड़े हाईएस्ट टोटल में आप अगर 4 ओवर्स में सिर्फ 43 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट कर लेते हैं तो आपको तो मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। पैटी कॉमन्स ने आज 3 खिलाड़ियों को फिर से आउट किया है 4 ओवर्स में 43 रन देकर, और जिस वजह से इनके इस स्पेल की वजह से आरसीबी गेम से आउट हुआ और एसआरएच ने ये गेम 25 रनों से अपने नाम किया। और आईपीएल 2024 में एसआरएच की ये चौथी जीत है और इस वक्त एसआरएच के 8 पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स टेबल पर एसआरएच फाइनली टॉप 4 में आ चुका है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये नंबर 1 पर भी पॉइंट्स टेबल में आ जाएंगे। तो एसआरएच की आज की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और मजीद ऐसी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।